सभी लोग पंच परमिष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिये खगिणाए रुतारी मोय सैर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले अनंत श्री परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीष जगत कल्याणी। हम यहाँ पर समझ रहे थे कि सम्यक दृष्टि कौन, कैसा होता है सम्यक दृष्टि। भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि, व्यसनों से रहित होता है सम्यक दृष्टि, मल से रहित होता है सम्यक दृष्टि। आज कह रहे हैं संसार शरीर भोग निर्वण्णो। संसार शरीर भोग निर्वण्णो, जो संसार शरीर और भोगों से निवन्न है, विरक्त होता है, वो होता है सम्यक दृष्टि। जिसे अभी संसार की क्रियाओं में आनंद आ रहा है, जिसे संसार के राग रंग में आनंद आ रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जल से भिन्न कमल वत रहता है सम्यक दृष्टि। जल से भिन्न कमल, जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है कमल ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है सम्यक दृष्टि। इस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी कमल की भांति उस कीचड़ से दूर रहता है सम्यक दृष्टि। भरत जी घर ही में बैरागी। किसी ने पूछ लिया 96,000 रानियों के बीच में कोई बैरागी रह सकता है क्या? जिसकी 96,000 रानियां हो, 6 खंड का जिसके पास राज हो, जो 6 खंड पर आधिपत्य कर रहा हो, वो बैरागी कैसा? चौरासी लाख हाथी घोड़े, 18 करोड़ घोड़े जिसके पास हैं, 18 अक्षौणी सैनी जिसके पास है, वो बैरागी कैसे है? इतनी संपत्ति जिसके पास है वो तो भोगी होगा। इतनी स्त्रियां जिसके पास है, 96,000, एक दो भी नहीं, कितनी? फिर भी नहीं, कितनी? तुम्हारे पास कितनी है? तुम्हारे पास तो एक ही है, लेकिन तब भी तुम योगी नहीं हो।
96,000 थी तब भी भोगी नहीं थे। कैसे संभव है? एक व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर देता है, नहीं ये तो संभव नहीं, ये तो ढोंग है। कैसे वैरागी हो सकता है व्यक्ति? घर में ही वैरागी, घर में भी वैरागी होता है सम्यक दृष्टि। और वैराग घर में ही होता है, कभी मोक्ष में नहीं होता। वैराग संसार में ही होता है, वैराग घर में ही होता है। जब वैराग घर से होता है तब मोक्ष मार्ग में जाता है व्यक्ति। मोक्ष मार्ग में वैराग नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो वैराग्य का फल है। मोक्ष मार्ग तो वैराग का फल है। जैसे बच्चे का जन्म भले अस्पताल में हो, लेकिन गर्भाधान अस्पताल में नहीं होता। बच्चे का जन्म अस्पताल में हो सकता है, लेकिन गर्भाधान अस्पताल में नहीं होता है। वो तो गर्भाधान का फल वहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वैराग्य जो है वो मोक्ष मार्ग में आने के बाद नहीं होता। वैराग्य होता है तो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आ जाता है। वैराग्य का फल मोक्ष मार्ग। रागियों के बीच में ही वैराग होता है। रागी को ही वैराग होता है, वैरागी को वैराग नहीं होता। रागी को ही वैराग होता है। विनोद जी, किसको होता है वैराग? वैरागी को कि रागी को? रागी को वैराग होगा तो वैरागी बन जाएगा, और वैरागी कोई वैराग हो गया तो वैराग्य से तो, अरे समझो बात को, रागी को राग से वैराग होता है तो क्या बनता है? वैरागी। और वैरागी को वैराग से कहीं वैराग हो जाए, मोक्ष में नहीं राग में चला जाएगा। तो समझे ही नहीं। वैरागी को वैराग से वैराग हो गया, वैरागी को वैराग, अरे पहले तो बड़ा वैराग से घर छोड़ा, आ गए, अरे फालतू में घर छोड़ दिया, अरे घर में अच्छे थे। जो वैराग गाया था उससे ही वैराग हो गया। एक 4 प्रकार के वो आते हैं, उभय, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय अनुभय। एक होता है असत्य मृषा। असत्य मृषा नहीं बोलता, असत्य मतलब झूठ, मृषा यानी झूठ। दोनों ही एक से हैं। असत्य अमृषा, वो असत्य को भी झूठ नहीं बोलता, असत्य भी झूठ नहीं बोलता। मतलब क्या? असत्य भी सत्य बोलता है, असत्य को भी बड़ी ईमानदारी से बोलता है। असत्य को झूठ नहीं बोलता, वो झूठ झूठ असत्य नहीं बोलता, मतलब पूरी ईमानदारी से असत्य बोलता है। ऐसे ही हमने बोला रागी को वैराग आया तो वैरागी बन गया, और वैरागी को यदि वैराग आ जाएगा वैराग्य से तो क्या होगा? रागी बन जाएगा। वैराग में लीन हो जाएगा तो वीतरागी बन जाएगा। वैरागी यदि वैराग में लीन हो जाएगा तो वीतरागी बन जाएगा, और वैरागी यदि वैराग से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा तो रागी बन जाएगा। तो वैराग्य होगा कहां पर? यहीं घर में ही होगा जहां पर राग के साधन है। जो साधन राग के हैं वही साधन वैराग के हैं। जितने जितने साधन तुम्हारे राग के हैं
वे सभी राग के साधन वैराग्य के साधन है। आप खोजना प्रारंभ करोगे तो उन्हीं राग के साधनों में आपको वैराग्य दिखाई देगा। जिस शरीर में राग आ रहा है, जिस शरीर में राग आ रहा है, उसी शरीर को देखो। नव मल द्वार भरे बहें, नो मल द्वार बह रहे हैं उसमें से। नवल द्वार बहें भिन भीतर, चरम लपेटी सोए। ये हाड़ मांस के पिंड पर एक चाम का लेप कर दिया गया है। जैसे किसी घट में मल भर दिया जाए और ऊपर से उसको कपड़ा सुंदर मखमल से लगा दिया जाए। जब तक आपको बोध नहीं है इसके अंदर मल है, तब तक उस घट को आप अपने सिर पर रखोगे। जब तक आपको बोध नहीं है उस घट में मल भरा हुआ है, तब तक आप उस घट को अपने सिर पर रख रहे हो, बड़े सम्मान के साथ अपने पास में रख रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला उस घट में मल भरा हुआ है, क्या करोगे? एक घट है, उसमें मल भरा हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर कपड़े से उसको सजाया गया है। आपको नहीं पता, आप उसको अच्छे स्थान पर रख रहे हैं। कोई बहुत अच्छी चीज होगी, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, उसको सिर पर रख रहे हो, पलकों पर, अपनी पलकों पर बिठा रहे हो उस चीज को। और जैसे ही पता चला इस घट के अंदर तो मल है, क्या करोगे अब उसे? संजय, बाहर फेंक दोगे। इस शरीर का राग चल रहा है। जिस दिन तुम्हें इस शरीर का वास्तविक रूप दिख जाएगा, इसको तुम फेंक दोगे, पास में आना पसंद नहीं करोगे। जिसके बिना तुम रह नहीं पा रहे, उसके शरीर की मांस निकाल दिया, ऊपर की खाल निकाल दी जाए। जिस गोरे शरीर को देखकर तुम आसक्त हो रहे हो, जिसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उस शरीर की ऊपर की चमड़ी निकाल दी जाए, देखना पसंद नहीं करोगे। शरीर वही है, लेकिन तुम्हें पता चल गया। कोई फोड़ा हो जाता है किसी के हाथ में तो देखने मजा आता है। ए दूर करो, हमसे नहीं देख सकते हम। कैसे करते हो? कोई के खून निकल रहा हो, मांस निकल रहा हो, ऐसा हाथ जल जाए, खराब हो जाए, ऊपर की चमड़ी जल जाए, खराब हो, गल जाए, और मांस सा निकल रहा हो, पीप निकल रही हो, देखोगे? देखना पसंद नहीं करोगे। सामने बैठ जाए तो भोजन नहीं कर पाओगे तुम। ऐसा व्यक्ति जिसको मांस दिख रहा हो जिसके शरीर में से, वो आपके सामने ही बैठ जाए, कुछ ना भी करे, तुम्हारे अंदर एक ग्रास अंदर नहीं जा पाएगा कि तुम यहां से हटो यार, ओ देखा नहीं जा रहा हमसे, ओ हो, देखा नहीं जा रहा। यही तो वो शरीर था जिसे तुम कहते थे नजर हटती नहीं। यही तो वो चेहरा था जिसे तुम 24 घंटे देखते रहते थे। आज वो चेहरा बिगड़ गया है, तुम कह रहे सामने से हटो, हमसे भोजन नहीं हो रहा। नवमलदार बहें धे अपावन अच्छिर सुत, इतनी अपावन देह है ये, इसमें 9 मल द्वार हैं, जगह जगह से मल निकलता है।
आँख से सो मल, नाक से सो मल, मुंह से सो मल, कान से भी मल, शरीर के स्थानों से मल, नीचे के भागों से मल, सब जगह से मल ही मल। संसार, शरीर, इस शरीर पर राग नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव शरीर का राग नहीं करता। किस शरीर पे राग करूं? ये तो कुछ दिनों बाद बदल जाएगा। आज जिस पर राग आ रहा है, कल उसी से बैराग हो जाएगा। नबीन, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना राग था। नई नई शादी हुई थी तो शरीर पर कितना राग था। अब 20 साल हो गए, कितना राग है। कम हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले से राग कम हुआ है कि नहीं है नरेश? राग कम हुआ। जिसके पर राग था, अब उस वही वैराग्य का कारण है। जिस पर राग था वही वैराग का कारण है। संसार में जो वस्तु राग का कारण होती हैं, वही वस्तु वैराग का कारण हो। नहीं तो पूछ लेना सुकमाल मुनिराज से। सुकमाल मुनिराज से पूछ लो। उनकी मां ने पता चल गया था बचपन में ही, ये बड़ा होकर मुनि बन जाएगा, बड़ा होकर मुनि बन जाएगा। ऐसी सुविधाएं करी, ऐसी सुविधाएं करी सारी, कोई बाहर का व्यक्ति मिल ना पाए। उसका पिता जब वो गर्भ में था तभी बैराग को प्राप्त हो गया था। मुनि बनकर निकल गए थे। रानी ने खूब रोका उसको, लेकिन जब बैराग रुके नहीं, खूब रोई तड़पी, लेकिन वो तो निकल गए अपने छोटे बच्चे को ही रास्ते लग करके। गर्भ में ही बच्चे को, यही मेरा आज के बाद ही इसका उत्तराधिकारी रहेगा राज्य का, तब तक तुम राज्य को संभालो, जब ये योग्य हो जाएगा तो इसको ये राज्य दे देना। निकल गए, मैं इंतजार नहीं करूंगा, समय का भरोसा नहीं है, मैं इसके होने का, इसके बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता हूं, मैं तो अपना कल्याण करने के लिए जाता हूं। सुकुमाल का जन्म हुआ, मां ने कुंडली बनवाई। जोशी ने कुंडली बना के कहा कि इसके नक्षत्र ग्रह इस तरह के हैं, जिस दिन ये दिगंबर मुनिराज को देख लेगा अथवा दिगंबर मुनिराज की चर्चा भी सुन लेगा, उसी दिन ये वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मां ये सुनती है, एकदम आग लग जाती है। पति तो छोड़ के चला गया निष्ठुर बन के, इसको नहीं जाने दूंगी, ये तो मेरा सहारा है एक बुढ़ापे का, इसको नहीं जाने दूंगी। और उसने अपने राजमहल में ही सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। बेटे को राजमहल से बाहर जाने की अनुमति रहेगी नहीं। जब वो राजमहल से बाहर जाएगा ही नहीं तो कहां से किसी मुनिराज की बात सुनेगा और कहां से किसी मुनिराज को देखेगा। और राजमहल में पाबंदी कर दी, कोई भी मुनि की चर्चा करेगा नहीं और मुनिराज को प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं होगा इस महल। राजमहल के प्रांगण में, सीमा में कोई भी मुनि प्रवेश नहीं करना चाहिए। सेवकों को आज्ञा दे दी और पूरे राजमहल में सख्त हिदायत दे दी, कोई भी इसके पिता के बारे में चर्चा नहीं करेगा। क्योंकि उसके पिता तो मुनि बन गए ना, तो कोई वो पूछे पिता कहाँ गए तो कोई कह दे नहीं तुम्हारे पिता मुनि बन गए। क्योंकि जोशी ने कहा था चर्चा सुनने मात्र से, देखने मात्र या चर्चा सुन भी लेगा ना ये
तो उसी समय बैरागी हो जाएगा। तो ये सख्त हिदायत थी, कोई भी इसके पिता के बारे में चर्चा नहीं करेगा महल में। बड़े नाजों से पाला गया, इतना सुकमाल जिसके बिस्तर पर सरसों का दाना भी गड़ता था। जिसको चावल भी जुखाम कर देते थे, जिसकी खुशबू से ही जिसको जुखाम हो जाता था, चावल भी खाता था तो एक एक कमल पत पर सिके हुए चावल, पके हुए चावल, एक एक दाने का चावल खाया जाता था। इतना सुकोमल था, सुकमाल। कभी जिसने कंकड़ तो देखा ही नहीं है, कंकड़ क्या होता है। जब भी चलता था तो बढ़िया कालीन कारपेट रहती थी, अच्छे मोटे मोटे गद्दे, मखमली। थोड़ा सा भी दुख नहीं होता था, थोड़ा भी दूर से कोई ज्यादा प्रकाश हो जाता था, आंख में आंसू आने लगता था। धूप तो उसने सहन ही नहीं की कभी, हर समय छत्र लगा रहता था उसके ऊपर। पूरे राजमहल में इतनी अच्छी व्यवस्था थी, भाई सब दोस्त जो भी थे, खेलने वाले थे, मिलने वाले थे, वहीं बगीचा था, घूमना फिरना सब कुछ वहीं था। उसकी शादी भी हो गई, शादी भी हो गई, और अपने खूब भोगों में लिप्त है। एक दिन उसके पिता विहार करते करते उसी नगर में पहुंच गए। नगर में पहुंचे तो आहार की गवेषणा के लिए राजमहल की ओर आए। द्वारपाल थे, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो हमारे राजा हैं, राजा कितने दिनों बाद राज्य में आए हैं। उन्होंने गेट खोल दिए, पट खोल दिए, मुजराज अंदर आ गए। मुजराज अंदर आए, रानी को पता चला, रानी दौड़कर जाती है, तुरंत सैनिकों से निकालो इसको बाहर, यहां से किसने इसको अंदर आने दिया, तुरंत इसको बाहर निकाला जाए। सैनिकों ने उनको पकड़ा, बाहर कर दिया। तुम्हारे कारण से मेरा बेटा तुमको देख लेगा तो मेरे बेटे को बैराग हो जाएगा, निकालो इसको बाहर। तुम तो मुझे ऐसी तड़पता छोड़ गए थे, अब क्यों आए हो। और उनको पकड़कर बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। दाई मां देख रही है, ये जिसने सुकुमाल को पाला ना, उसको कहते दाई मां, जन्म देने वाली मां और पालने वाली। तो पालने वाले, जन्म देने वाली तो रानी रहती है, लेकिन पालने वाले जो धाय होती है वो रहती हैं। अपने देखकर अंतरंग अंदर दुख हो रही कि देखो तो, कभी जो इस महल का राजा हुआ करता था, जो सैनिक जिसके चरणों से अपनी दृष्टि ऊपर नहीं करते थे, वो सैनिक आज इनको पकड़कर बाहर कर रहे हैं। कक्ष में अकेली बैठी उदास रो रही है। तभी सुखमाल राजा वहां पहुंच जाते हैं। जैसी दाई मां को रोते हुए देखते हैं, हृदय गुस्से से, किसने मां, क्या हो गया तुमको, किसी ने कुछ कहा तुमसे वो राजमहल में, किसी ने कुछ कहा, मुझे बताओ, मैं अभी उसका सिर और धड़ से अलग करता हूं। किसकी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हें कुछ बोला। वो रोए जा रही है, बोलो तो किसने बोला। मेरी मां ने तुमसे कुछ कहा, मैं मां को भी नहीं छोड़ूंगा, आप बताओ। किसी ने कुछ कहा, क्योंकि उसने तो पाला था, पालने वाले पे ज्यादा राग होता है जन्म देने वाले से।
जन्म देने वाले से पालने वाले पर व्यक्ति को राग होता है। बहुत से घरों में देखा ना, माता पिता कोई और रहते हैं और पालने वाला कोई और रहता है। वो बच्चे माता पिता से प्यार नहीं करते, जिसने उन्हें प्यार दिया, पाला पोसा है, बड़ा किया है, उससे प्यार करते हैं। माता, अरे बेटा हमारा है, बेटा हमारा है, हो तो रहे बेटा, तो तुम्हें मानते नहीं तो तुम्हारे माता पिता हो, नाम की हो, क्योंकि जुड़ा है नाम, इसलिए माता पिता का नाम जुड़ गया है। लेकिन किच्छित भी उस बेटे के अंदर भी फीलिंग्स नहीं आती उस व्यक्ति के प्रति, ये मेरा पिता है। जबकि उसी व्यक्ति के भाई के प्रति, छोटा हो बड़ा भाई हो, यही है हमारे पापा, इन्होंने बचपन से प्यार दिया है। तो जो पालता है वो जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जन्म देने वाला तो जन्म देकर छोड़ दिया, पालने वाले ने उसको संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों से उसके अंदर नया जन्म दिया है। जन्म देने से कोई महान नहीं बना, जन्म दे के छोड़ देने से व्यक्ति महान थोड़ी ना बनता है। जो उसको संस्कार देता है, पालता है, उससे व्यक्ति महान बन जाता है। उसको तो दाएं माँ के एक भी आंसू देख नहीं सकता था वो। क्या हुआ बेटा, वो क्या हुआ माँ? माँ कहती है आज दृश्य देखकर जी कलेजा फट गया। कौन सा दृश्य? बेटा आज तक तुझे बताया नहीं गया, तेरे पिता इस संसार से वैराग्य को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली थी। तेरी मां अंदर ही अंदर उनसे रुष्ट है, क्रोधित है, नाराज है। आज तेरे पिता आहारचर्या के लिए नगर में आए थे, उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, तुम्हारी मां के आदेश से सैनिकों ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर कर दिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। कितनी दुख की बात है, जो कभी इस राजमहल का राजा हुआ करता था, आज सैनिकों के द्वारा धक्के निकाल कर लगाकर बाहर कर दिया गया। क्या मेरे पिता मुहिराज है? हाँ तुम्हारे पिता मुहिराज है, तुमको पता ना चल जाए इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि तुमको कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, उनकी चर्चा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए आज तक तुम्हें पता ही नहीं चल पाया तुम्हारे पिता मुहिराज है। मेरे पिता मुहिराज है, मां मुझे मिलना है। नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? चारों तरफ सख्त पहरा है, मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे तो अपने पिता से अब मिलना है। उपाय कैसे जाएं, कैसे जाएं? सोचता है, अपने कक्ष में जाता है, उसकी पत्नियां, क्या बात है आज स्वामी आप उदास हो, क्या बात है? आप तो रोज बिना बात की हमसे रह नहीं सकते थे, हमारे बिना आप एक क्षण भी नहीं रहते थे, क्या बात है आज आप उदास हैं? खुश नहीं। और जैसे ही शाम की रात्रि में पत्नियां सो जाती हैं, उन्हीं की साड़ी निकालकर, उसकी रस्सी बनाकर, खिड़की में बांधकर झरोके से नीचे उतर जाते हैं। जो पत्नियों की साड़ी राख का कारण बनती थी, आज वही पत्नियों की साड़ी बैराग का कारण बन रही है। उन्हीं साड़ियों की रस्सी बनाकर उतर गए सुकमाल झरोके से, चल पड़े। कभी तो चलने की आदत थी नहीं कंकड़ पत्थरों पे, कंकड़ चुभ रहे, पत्थर चुभ रहे, शरीर में से, पैर में से खून निकल रहा है, तब भी चले जा रहे हैं जंगल में जहां पर पिता है। पहुंचकर मुहिराज को नमस्कार करते हैं। मुहिराज अपने ध्यान में रहते हैं, वो भी वहीं बैठ जाते हैं। सुबह जब होती है, मुहिराज का ध्यान खुलता है, वो बैठे हुए सुकमाल मुहिरा उपदेश है, बस
अब तुम्हारे सिर्फ 3 दिन की आयु बची है। कितने दिन की? 3 दिन की आयु बची है। तुम अपना कल्याण कर लो। सुकुमार हाथ जोड़कर मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा दी जाए, और मुनि बनकर तपस्या में खड़े हो जाते हैं। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटा भी चला गया, घर छोड़कर मुनि बन गया है, वो उतनी संक्लेशता के साथ मरती है, उसी वन में मरकर स्यालनी बन जाती है। उसी वन में मरकर स्यालनी बन जाती है। अंतिम दिन वो स्यालनी उसी समय निकलती है भोजन के लिए, और जैसे मुनिराज को देखती है, अंदर से क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है और उनको भक्षण करना प्रारंभ कर देती है। वही मां जो 9 माह कोख में रखी थी, वही कोख को चीर डालती है। इस संसार की लीला है, इस संसार की असारता है। जो मां कोख में रखी थी, वही मां भक्षण कर रही है। मुनिराज ध्यान में लीन है और अंतर मुहूर्त में अपने परिणाम को विशुद्ध करके मोक्ष चले जाते हैं। ये है सम्यक दृष्टि जी। संसार शरीर भोग से विरक्त होता है सम्यक दृष्टि। भरत चक्रवर्ती कैसे घर में रह के बैरागी हो सकता है? प्रश्न कर दिया, उस व्यक्ति को बुलाया गया, आपको प्रमाण चाहिए कि घर में कैसे रह के बैरागी हुआ जाता है, तो ठीक है, आपको उसका भी प्रमाण दे दिया जाता है। एक पात्र उसको दे दिया गया, एक कटोरा दे दिया गया, जो कि पानी से लबालब भरा हुआ है, दूध से लबालब भरा हुआ है। उससे कहा, लो ये पात्र लेकर जाओ, तुम मेरे पूरे महल में जाओ, मेरे रनवास में जाओ, मेरी सभी रानियों के पास जाओ, मेरे एक एक वैभव को देखो। उसका ठीक है, इसमें क्या बात है, देख लेंगे। वो जैसे ही चलने को तैयार होता है कटोरा लेकर, तभी चक्रवर्ती रुको, मेरा ये पीछे तुम्हारे सैनिक जा रहा है, तुम्हारे पीछे ये मेरा सैनिक जा रहा है, इसको आदेश दिया हुआ है, कटोरी की एक बूंद भी यदि पानी गिर जाए, उसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। क्या? हाँ, इस कटोरी का एक बूंद भी यदि पानी नीचे गिरा, उसी समय तुरंत तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, इसलिए बड़े संभल के चलना। अब तो फंस गया वो। अब कटोरी की बूंद का पानी देखे कि राजमहल को देखे, कटोरी की बूंद का पानी देखे कि रानियों को देखे, किसको देखेगा वो? कटोरी की बूंद का पानी देखेगा या सुंदर सजी धजी रानियों को देखेगा, कि सुंदर सुंदर राजमहल को देखेगा, अट्टालिकाओं को देखेगा, महलों को देखेगा, बगीचों को देखेगा, बागों को देखेगा? किसको देखेगा? कि अपने कटोरे के पानी को देखेगा। किसको देखेगा सुनील? क्यों? क्यों? नंगी तलवार लिए सैनिक पीछे चल रहा है, थोड़ा सा भी एक बूंद भी पानी नीचे गिरा, पता नहीं गर्दन कब अलग हो जाए।
इतनी सावधानी से चल रहा है। पूरा महल घूमने के बाद जब वे वापस आता है, वो कटोरा जमीन पर रखता है, चैन की सांस लेता है। बच गए, बच गए। राजा उसको बैठालता है, थोड़ा रिलैक्स, शांति से बैठो, आराम करो। अब एक एक चीज बताओ, तुम क्या क्या देख कर आए हो? अब कृपया डिटेल से बताओ। तुम पूरा राजमहल घूमे, प्रत्येक रानी को तुमने देखा, सब अट्टालिकाएं देखी, महल देखा, बगीचा देखे, बाग देखे, सरोवर देखे, सब देखकर तुम आए हो। अब मुझे विस्तार से बताओ, तुमने क्या क्या, कहां पर क्या क्या देखा? वो गहरी सांस लेकर बोलता है, स्वामी, पीछे तो लटक रही थी तलवार, और आप कह रहे थे क्या क्या देखा? अरे हमें तो यहां पड़ रही थी जानकी, हमें तो पड़ रही थी जानकी की कहीं कटोरा में से एक बूंद पानी ना गिर जाए, नहीं तो पीछे आपका जो सैनिक है तलवार से काट दे। उसे क्या, उसे तो राजा की आज्ञा से मतलब है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। दया का तो उसके अंदर भाव ही, करुणा का तो भाव ही नहीं है। वो तो राजा ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करेगा, वो तो स्पष्ट है। और राजा की स्पष्ट आज्ञा थी, एक बूंद भी गिर जा तो तुरंत बिना सोचे समझे इसकी गर्दन अलग कर देना। अब स्वामी में कटोरी की बूंद देखता या आपके राजमहल को देखता? सब कुछ सामने था, सब कुछ दिख रहा था, तब भी मेरा तो पूरा ध्यान उस कटोरी की बूंद पर था। मैं भले दृष्टि मेरी बाहर थी, आंख मेरी सब जगह थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस कटोरी की पानी पर था। बूंद ना गिर जाए, ना जाने कब ये तलवार मेरे ऊपर चल जाए। मैं कुछ भी नहीं देख पाया। सब कुछ देखने के बाद भी कुछ भी नहीं देख पाया। अब समझ गए ना, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जी। उसे हर समय भान रहता है, कब काल का ग्रास बन जाऊं मैं, कब काल का ग्रास बन जाऊं। आयु छीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा नहीं है। काल छेपो न कर्तव्यम, काल छेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति, तुरतः धर्मागति। काल छेपो, काल निकलता जा रहा है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। आयु क्षीणे दिने दिने, हर दिन आयु नष्ट हो रही है, क्षण क्षण में आयु नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यम को करुणा नहीं है, कभी भी तुमको ले जाएगा। इसलिए तुरतः धर्मागति, तुरंत ही धर्म में और गति करो। यमस्य करुणा नास्ति। तुम कितने भी अच्छे रहो, कितने भी अच्छे हो, यम को करुणा नहीं है। तुम्हारा चाहे दूध पीता बच्चा भी क्यों ना हो, यम को करुणा नहीं है। तुरंत के जन्मे बच्चे को मां छोड़कर मर जाती है। उस बच्चे को कोई पालने वाला भी नहीं होता, तब भी वो मां मर जाती है। यम को दया भी नहीं आती, कम से कम इस बच्चे को थोड़ा बड़ा तो हो जाने दें, फिर ले जाएंगे इसकी मां को, इसके पिता को। यमस्य करुणा नास्ति। इसलिए यमराज को करुणा नहीं है, कब तुमको ले जाएगा भरोसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव इस बात पर विचार करता है, ना जाने कौन सा क्षण मेरा अंतिम क्षण होगा, कह नहीं सकता। आज स्वस्थ दिख रहा हूं, कल बीमार दिख सकता हूं। आपके बीच में से व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, एक क्षण पहले
अगले क्षण बीमार हो जाता है। आप कहते हो अरे अभी तो स्वस्थ था एकदम, अचानक बीमार कैसे हो गया? अभी तो कल ही तो मुझसे मिले थे, अच्छे से बात किए थे, आज चला गया। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि बीमार है, जाने वाला है। अरे एक व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता तो लोग मानसिक हो जाते कभी भी चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा। जाने बार बार झटका देता रहता ना, तो जैसे गाड़ी में गाड़ी झटका दे तो अपन लग रहा है यार कभी पेट्रोल खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है पेट्रोल। तो आप भी मेंटली तैयार रखते हो कि भैया पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो धक्का लगाने के लिए तैयार हो, अथवा पेट्रोल पंप खोजते रहते हो, जहां भी मिलेगा जल्दी डलवा लेंगे, कभी भी खत्म हो जाए। धक्का ले रही है गाड़ी, धक्का ले रही गाड़ी। तो बीमार व्यक्ति रहता है तो आपको भी मेंटली तैयार हो जाते हैं, बीमार है, बहुत समय से बीमार है, बुजुर्ग हो चुका है, अब कभी भी चला जाएगा। कोई आपको भी मेंटली तैयार है, वो भी तैयार है कि अब हमारी तो उम्र हो गई, कभी भी चले जाएंगे। लेकिन जो कभी बीमार ना रहा हो, अचानक अच्छा हंसता खेलता घूमता फिरता, और इसकी अभी उम्र भी नहीं थी, चला गया, तो आप देख शॉक्ड हो जाते हो। अरे कल ही तो मिले थे उससे, चला गया। कभी भी तो अच्छा खासा था, आज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। यमस्य करुणा नास्ति, आप कितने अच्छे हैं, यमराज को करुणा नहीं है। वो तो आएगा, काल आपको अपना ग्रास बनाएगा। इसलिए यमराज आके आपको लेके जाए उससे पहले तुरतः धर्मागति। इसलिए धर्म में अपनी गति कर लो, ये मत सोचो कि अभी तो बहुत समय है, बहुत समय कर लेंगे। तुमको पता है कि कितना समय है? आपकी मानसिकता है काल, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी का पड़ी, अभी तो पड़े हैं बरसों है। अभी से महाराज, अभी तो खाने पीने के दिन है हमारे, अभी से तुम त्याग करवा दो रात्रि में, अभी से तुम त्याग करा दो आलू प्याज का, अभी तो खाने पीने के दिन है ना, सही है ना, खाने पीने के दिन है अभी तो तुम लोगों के। तो अभी से कैसे त्याग कर सकते हैं? अभी तो त्याग म्याग की तो बात भी मत किया करो आप। अभी तो बहुत समय पड़ा है, जब बूढ़े हो जाएंगे, दांत वांत गिर जाएंगे, चलते फिरते नहीं बनेगा, तब कर देंगे त्याग, रात्रि हो जाए कर देंगे आलू प्याज का। अभी से क्या करना है? अभी तो पड़े हैं बरसों। लेकिन सम्यक दृष्टि, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, भौरी करेगो कब। एक समय में प्ले हो जाएगी, कब करोगे फिर? इसलिए जो करना है जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। जैसे आप कहते हैं ना, समय नहीं है, जो करना है जल्दी करो। हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको चलना है चलो, नहीं चलना नहीं चलना मत चलो, जो लेना है सामान ले लो। महेश, कल तुम जाओगे ना तो तुम अपनी देवी से कहोगे भैया जल्दी चलो, समय नहीं है, ट्रेन चूक जाएगी, समय नहीं है, ट्रेन चूक जाएगी, जल्दी चलो, जो लेना ले लो, नहीं लेना मत लो, पर तुम चलो जल्दी यहां से। क्यों? ट्रेन चूक जाएगी, और एक बार ट्रेन चूक गई, अब पता नहीं फिर कब रिजर्वेशन मिलेगा। अभी तो रिजर्वेशन है ना, है, और चूक गई ट्रेन तो अब तो भैया किस्मत रही तो अगले दिन तत्काल मिल जाएगा, अगले दिन का, एक दो दिन बाद का, और नहीं रही तो फिर ट्रेन ही नहीं सप्ताह तक। वो अब एक सप्ताह तक ट्रेन ही नहीं है तो कहां से मिलेगी? तो रिजर्वेशन भी कहां से मिलेगा? अब अगले सप्ताह का, अगले सप्ताह यदि फुल हो गया कोटा तो फिर अगले सप्ताह, तब तक तो कार्यक्रम ही खत्म हो गया, तब तक तो प्रोग्राम खत्म ही हो गया। ऐसी कब ये तुम्हारा ट्रेन चूक जाए, इसलिए जल्दी करो, आपका समय हो गया, जल्दी करो। ऐसा ना हो समय चूक जाए, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत ना चुग जाए, ये भुवों की चिड़िया तुम्हारे धर्म का खेत ना चुग जाए, समझ जाओ, नहीं तो फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। पछताने के अलावा हाथ में कुछ ही नहीं रहेगा, हाथ ही रह जाएंगे मलते, सब हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हाथ से निकले उससे पहले हाथ में कर लो। हाथ से निकले धर्म तुम्हारे, उससे पहले संयम को धारण कर लो, उस धर्म को अपने हस्तंगत कर लो। संसार शरीर भोग निवड़ना, कैसा सम्यक दृष्टि। अरे तुम्हें मजा आ रहा है, एक मकान था एक और मकान बना ले रहे, दुकान एक थी तो और दो दुकान कर ले रहे, तुम्हें तो भोगों में मजा आ रहा है, काय के सम्यक दृष्टि। दुकान पर दुकान, मकान पर मकान बनाए जा रहे हो, व्यापार पर व्यापार बढ़ाए जा रहे हो, कहाँ का सम्यक दृष्टि हुआ। वो तो भोगों से उल्टा उदास होता है, तुम तो भोगों में उल्टे लिप्त हो रहे हो, तो कैसे कहोगे सम्यक दृष्टि उसे। जो संसार की बढ़ने वाली कसाएं हैं, संसार को बढ़ाने वाली कसाएं हैं, उन कसायों को तुम बढ़ाते जा रहे हो। पहले तो गुस्सा कम करते थे, अब तो और ज्यादा गुस्सा करने लगे हो। पहले तो लोभ कम करते थे, अब और ज्यादा लोभ करने लगे हो। पहले तो मायाचारी कम करते थे, अब और ज्यादा मायाचारी करने लगे हो। पहले तो पैसा नहीं था तो मान भी नहीं था, अब जब से पैसा बढ़ गया तो मान भी बढ़ गया है। तो संसार की बढ़ाने वाले सारे कार्य कर रहे हो और फिर कह रहे हम तो सम्यक दृष्टि हैं, कैसे हो सकता है। संसार शरीर भोग निवड़ना, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है वो होता है सम्यक दृष्टि जी। विचार करना, क्या मैं सम्यक के नजदीक हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं अथवा सम्यक के नजदीक भी हूं। यदि सम्यक दृष्टि नहीं कोई बात नहीं, यदि सम्यक के नजदीक भी हो आप, तब भी आपको सम्यक करीब है, हो जाएगा। थोड़ा कोई धक्का लगाएगा, बॉर्डर के पास में यदि हो तो थोड़ा सा कोई ने धक्का लगाया तो साइड नहीं पहुंच जाओगे क्या। अरे बॉर्डर लाइन पर आप खड़े हुए हो और कोई धक्का देगा तो क्या होगा, एक धक्के में ही उस साइड लग जाएगा। और तुम तो बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, अब धक्का लगा लगा के कहां तक लाएगा तुम्हें धक्का लगाने वाला भी। तुम तो उस लाइन से, बॉर्डर की लाइन से तो 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, अब धक्का देने वाला भी कितना भी धक्का देगा तो तुमको वो लाइन क्रॉस नहीं करा सकता। आप लाइन के पास में खड़े हो, एक धक्का लगेगा, आप लाइन के उस साइड, थोड़ा सा पास में है, थोड़ा सा किसी ने समझाया, धक्का लगाया, तो आपके अंदर बैराग वापस उस लाइन, ये राग की लाइन, बीच में एक लाइन खिंची है, एक तरफ राग दूसरी तरफ बैराग। यदि आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, एक धक्का लगाने पर भी आप बैराग के पाले में पहुंच जाओगे। और यदि बहुत दूर खड़े हो तो खींच खींच के लाएंगे तो लाने वाले ही थक जाएगा, भैया रहने दो तुम यहीं रहो, तो आए चक्कर में हम और रह जाएंगे यहाँ पे, हम और नहीं जा पाएंगे, इसलिए तुम तो यहीं रहो। इसलिए लाइन तक भी पहुंच गए हो तो भी बहुत अच्छी बात है, यदि आप बैराग की लाइन तक भी पहुंच गए हैं तो भी बहुत अच्छा है। कभी कोई तो धक्का लगाएगा, और जिस दिन किसी ने धक्का लगा दिया आपको तो नियम से आप बैराग के पाले में पहुंच जाएंगे। नरेश, एक धक्का की जरूरत है तुम्हें, बॉर्डर पे तो खड़े हो तुम, बॉर्डर पे तो खड़े हो, बस धक्का की जरूरत है। वो धक्का जिस दिन तुम्हें लग गया ना, उस दिन तुम यहां होगे, वहां नहीं होगे। धक्का लग नहीं रहा, बस अंतर यही है। अब कोई मोटा आदमी, तगड़ा आदमी हो, है ना, अब उसको कोई धक्का दे तो उसके लिए उससे तगड़ा आदमी चाहिए ना। अब छोटा मोटा कोई बच्चा धक्का दे प्रवीण को तो प्रवीण तो हिले ही ना है। निर्भय तुम में धक्का दे, प्रवीण दादा में धक्का देते हैं,
और उधर उधर कर देते उनको धकेल धकेल के, तो कितना ही धकेले। अब वो तो बच्चा, उसकी ताकत कहाँ है। अब पीवीण को धकेल लेंगे तो पीवीण से अच्छा हट्टा कट्टा दूसरा चाहिए, तो एक बार में जोर से धक्का दे तो पीवीण उधर देखे। तो कोई जिस दिन अच्छा जम का धक्का लगा ना नरेश, तुम पक्के में हम बता रहे हैं, तो फिर वहां नहीं होगे, यहां होगे। धक्का लग नहीं रहा, धक्का लग नहीं रहा, या तो धक्का लग नहीं रहा या फिर तुम ही ऐसे पैर जमा के खड़े हो। तो धक्का लग भी रहा है ना तो वहीं पुछ पुछ हिलिंग डुलिंग, ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे घटेंगे वहीं हिलिंग डुलिंग कर रहे हो। धक्का तो लग रहा है लेकिन तुमने अपने पैर ऐसे जमा के रखे हैं, तुम ही हिलाना नहीं चाह रहे। अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ो, देखो एक धक्का लगेगा और तुम लाइन क्रॉस कर जाओगे। तुमको जो लग रहा है ना कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, चिंता मत करो, एक धक्का लगेगा, आसानी से अपने आप हो जाएगा। कल फिर आओगे, पर आ रही है तो पुनः कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।